जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये एनओसीज के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिल गई। वफाकी हुकूमत ने छोटे और दरमियाने कारोबार के लिए नई फाइनेंसिंग स्कीम मुतारिफ करा दी। बगैर जमानत 1 करोड़ रुपए तक कर्जा देने का ऐलान। काबीना ने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। खुसरो बख्तियार कहते हैं छोटे और नए कारोबार के लिए एनओसी की शर्त खत्म कर दी जाएगी। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक महदूद। कराची के शहरियों का कहना है कि जिंदगी गुजारना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। हुकूमत अवाम को अशिया ज़रूरिया में किसी भी किस्म का रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। जबकि हुक्मरानों की जानिब से कहा जाता है कि पाकिस्तान खित्ते का सस्ता तरीन मुल्क है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में किरानी का राज। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल। महंगाई से हलकान अवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसवाक की कीमतों में बड़ी कमी की तैयारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के पेश नज़र ओगरा ने पेट्रोलियम मसवाक के निर्खों में 8 से 10 रुपए फी लीटर तक कमी की तजवीज़ दे दी। लिवी टैक्स बढ़ाने की सूरत में कमी 4 रुपए फी लीटर तक रहेगी। खाम तेल की कीमतें मजीद 1.2% तक गिर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत कम होकर $69.91 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 1% गिरकर $72.99 फी बैरल पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 1200 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से KSE 100 इंडेक्स 44,400 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। अमरीकी डॉलर की कीमत में 12 पैसे इजाफे से इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 178 रुपए की सतह पर पहुंच गया। मुल्क भर की तरह कराची में भी गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स और होटल्स में भी गैस गायब। कारोबार जारी रखने के लिए LPG और लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया। हुकूमत से मायूस शहरियों के लबों पर शिकायत के ढेर। शहरियों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी। बाला इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से गिर गया। लिया सर्द तरीन मकाम करार। पारा -12 तक पहुंच गया। सख्त सर्दी से मामलात जिंदगी मुतासर। कराची में भी सर्द हवाओं के डेरे। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर आज भी बरकरार। आलूदगी से मुतासरा शहरों की आलमी फहरिस्त में रूस का शहर क्रेस्नोयार्स्क दूसरे नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का तीसरा नंबर है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड किया गया। चेयरमैन नाप की तकर्री के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर के लिए अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का आज इस्लामाबाद में होने वाला इजलास मुलतवी। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन का वर्चुअल इजलास कल दोपहर होगा। गवादर में बुनियादी सहूलियात के लिए मकामी अफराद का 31वें रोज भी एहतजाज जारी। कायदे इसमें इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ का गवादर एहतजाज पर हुकूमत से नोटिस का मुतालबा। कहा अवाम हकूक और बुनियादी सहूलियात के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। अवाम को ये हकूक आइन ने फराहम किए। हुकूमत इन लोगों की आवाज सुने। खानेवाल में पंजाब असम्बली के हल्के PP 206 में ज़िमनी इंतखाब के लिए मैदान कल सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के लिए सामान की तरसील जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौरी निशात डाहा, मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम, पीपल्स पार्टी के मीर सैयद वासिफ और तहरीक लब्बैक के शेख मोहम्मद अकमल समेत 11 उम्मीदवार मद्देमुकाबिल हैं।
वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं सिंध के इलाकों की तकलीफ दिल से महसूस करते हैं। घोटकी, सखर और कश्मीर में इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। तेज तर इंटरनेट की फराहमी के लिए वजारत IT काम कर रही है। वफाकी वजीर अमीनुल हक का कहना है कि देहात और छोटे शहर डिजिटल दुनिया से मुंसलिक करने जा रहे हैं। सिंध में निसाब का सबसे बेहतरीन सिस्टम बनाया है, दीगर सूबों को भी सिंध की तख्लीद करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद खनी का कहना है कि वालिदैन की मर्जी है कि वो अपने बच्चों को सिंधी, उर्दू या इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। वफाकी मुलाजमीन से मुतालिक केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने बरतरफ मुलाजमीन से मुतालिक तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गैर कानूनी कैंपस फौरी बंद करने का हुक्म। हायर एजुकेशन कमीशन हिदायत जारी कर दे। नौजवानों को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। जस्टिस उमरता बिंदियाल के रिमार्क्स। वफाक सूबाई हुकूमतों को HEC के मय्यार को बरकरार रखने के लिए ताउन करने की अपील। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज 18वें रोज में दाखिल। सूबे भर के सरकारी अस्पतालों की OPDs बंद, मरीज परेशान। यंग डॉक्टर से कहना है कि हुकूमत उनको जानबूझकर दीवार से लगा रही है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का आज़म। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज भी जारी। हजारों इंसदादे पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को खतरे पिलाने में मसरूफ। 13 से 19 दिसंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ाहिरीन के लिए कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी। 12 साल तक के बच्चे वैक्सीनेशन के बाद उम्रा अदा कर सकते हैं। कम उम्र बच्चों के हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी। एलामिये के मुताबिक बच्चे दोनों मसाजिद के बाहर सहन तक आ सकेंगे। पाक फ़िज़ाइया का 1971 की जंग के शहदा को खिराज अकीदत। शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुलाम मुर्तज़ा जावेद इकबाल के कारनामों पर मबनी दस्तावेज़ी फिल्म जारी। तर्जुमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री में बलबला अंगेज और बेखौफ जंगी कारनामों को उजागर किया गया है। अमरीकी डेमोक्रेटिक रुकने कांग्रेस का इस्लामोफोबिया के खिलाफ बिल मंजूर कर लिया गया। व्हाइट हाउस ने हिमायत कर दी। 14 दिसंबर को मुसलमान रुकन इल्हान उमर के इस्लामोफोबिया के खिलाफ पेश किए गए।